कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जाना था उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी भीख निदान तही पाए के हमन ये कह सकथन कि आज कलो हमर खेती है उत्तम है उत्तम है उत्तम है। बस आप मन ला खेती डहर कस के मेहनत करे के जरूरत है। किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ ऐसे समृद्ध जगह है जहाँ आनी बानी के खेती करके हमर किसान भाई मन कम भूया में ज़्यादा ले ज़्यादा उपज लेके जबड़ उदाहरण प्रस्तुत करे है। और जहाँ तक बात है अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला घेरी बेरी कहत रहथन कि फसल चक्र ला बदलाओ, फसल चक्र ला बदलाओ। निश्चित रूप ले कतको जी किसान मन जिनमें सुजान है पढ़े लिखे है उमन फसल चक्र ला बदल के बहुत बढ़िया आमदनी बढ़ा है। जहाँ तक बात करबो फूल के, तो आज देखो आठों काल 12 महीना फूल के व्यावसायिक खेती हमारे किसान भाई मन करत है। काबर करत है जानता हो? एकर मांग हा बाजार में गजबे है। आज हम आप मन ला ऐसे खेती के बारे में दिखाबो जानकारी जेन निश्चित रूप ले हमार किसान भाई मन के जिंदगी ला बदल सकत है। रजनीगंधा जेखर नाव ला आप मन जानबे करत हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एकर मांग है। आज हम आप मन ला रजनीगंधा के वैश्विक और वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी दिखाबो, लेकिन सबले पहली आप मन बर है खास खबर दिखाओ। गर्मी के मौसम में फसलों के अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए हमको ये पूर्व में ही निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे पास कितनी सिंचाई उपलब्ध है। तो जैसे कि बरबट्टी की बात करें हम, चारा बरबट्टी, तो बरबट्टी की फसल में कम से कम 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और यदि हम मक्के और उसकी बात करें, ज्वार की बात करें, तो उसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होगी। बरबट्टी चूँकि दलहनी फसल है और उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, इसलिए वो कम रख रखाव में और कम सिंचाई में भी बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। हम आगे बात करते हैं मक्के और ज्वार की। तो मक्के और ज्वार में जैसा कि आपको पता है, मक्का तो एक ही कटाई देता है और बरबट्टी भी एक ही कटाई देती है, लेकिन ज्वार कई बार हमें एक से ज़्यादा कट भी दे देता है। ऐसी वैरायटी का चयन करने पर हमको सिंचाई हर कटाई के उपरांत तुरंत देना है और फर्टिलाइज़र जो उर्वरक की मात्रा है, नाइट्रोजन 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त मात्रा में उस पर उपलब्ध कराना है। संगवारी हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के फिर स्वागत है। और हम पहुंच गए हैं रजनीगंधा के खेत में। जहाँ तक बात करथन कार्यक्रम के शुरुआत में हम आप मन ला कह रहे हैं कि रजनीगंधा के मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में गजब कन है। काबर के ओसहा दवाई ले भरपूर के संगे संग एकर सुगंधित तेल बनते, सेंट बनते। आखिर में व्यावसायिक महत्व एकर का है। अब बात करथन कि रजनीगंधा हम काबर लगाबो, हमार छत्तीसगढ़ में एकर जलवायु कैसे होना चाहिए, एकर लगाए के तरीका कैसे है, और हमार किसान भाई मन कौन ढंग ले जिन खेत में रजनीगंधा के व्यावसायिक खेती करते हैं ओकर जोताई फंदाई करना चाहिए, एक बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर पहुँचे हैं तो पूजा गुप्ता जी मन जिन वैज्ञानिक है कौन ढंग ले हमारे किसान भाई मन सलाह देवत है, आवा देखत हन। ये रजनीगंधा जो यहाँ छत्तीसगढ़ का अच्छा फसल है, और जलवायु की जहाँ बात है, इसको हम आसानी से हर ज़िले में, हर जलवायु में, टेम्परेट से लेके आपका ट्रॉपिकल से लेके सभी जलवायु में आसानी से लगा सकते हैं। रजनीगंधा जो है एक हार्डी क्रॉप है, फसल है, जिसको हम आपका तापमान रेंज बोलने से 20 से 30 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है, उसमें हम आसानी से रजनीगंधा को हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई लगा सकते हैं। दूसरा, रजनीगंधा जो है साल भर हम इसका खेती कर सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जलवायु देखेंगे तो। बट इसके लिए थोड़ा है कि सौम्य जलवायु रहे, ताकि जो आपका जो टेम्परेचर है, लो और हाई जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना हो। तो अगर ये ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सौम्य जलवायु है, तो हम इसको साल भर अपने छत्तीसगढ़ में इसका खेती कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो रजनीगंधा फसल है इसको धूप प्रिय है, तो इसके लिए हम ध्यान रखने की बात है कि हम इसको हमेशा
धूप वाले स्थान पे लगाए, जहाँ पे अच्छा सवेरे से शाम तक अच्छी धूप आती हो। और अगर ये छाया में हमने स्थान ले लिया और छाया में लगाया तो वहाँ पे ये अच्छा इतना फसल नहीं आएगा और फूल का जो क्वालिटी है वो भी सफ़र करेगा। तो इसलिए इसको हमेशा धूप वाले स्थान पे हम लगाए और लगाना चाहिए अपने को। दूसरा ये है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी के लिए बोला, पहला तो इसमें दो चीज़ हमने अपने को ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। पहला तो हमेशा ये धूप वाले जगह पे हम लगाए और दूसरा ये है कि वहाँ पे अच्छा जल निकासी होना चाहिए, क्योंकि रजनीगंधा जो है कंद वाली फसल है, तो इसके लिए हमको बिल्कुल भी वहाँ पे ज़मीन में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी पानी स्टेग्नेशन हो गया, रुक गया, तो ये हमारा कंद जो है सड़ सकता है। तो दो इसमें चीज़ें हैं कि एक तो धूप वाले स्थान पे लगाएं और दूसरा जल निकासी आप अच्छे से करें। और इसमें बलुई दोमट जो मिट्टी है, हर तरह की मिट्टी में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, बट बलुई दोमट जो मिट्टी है इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम और उपयुक्त मानी गई है। किसान भाई हो, प्रमुख बात आते कि खेत के जोताई हम कैसे करी। जोतत घानी हमारे किसान भाई मतलब कतका मात्रा में जैविक खातू डालना है, कतका मात्रा में अच्छा पचे घुरवा के खातू डालना है, आप मतलब बताइए। फिर बात करथन कि जेन रजनीगंधा के हमारे कांदा के चुनाव करथन वह स्वस्थ हवा के नहीं, बीजा के चुनाव कैसे करना चाहिए, कांदा के चुनाव कैसे करना चाहिए और कतका दूरिया में एक बिजाई करना चाहिए, रोपाई करना चाहिए, एक रोज जान लेथन। तो ये ज़मीन की तैयारी हम आपका जो समतल कर ले। सबसे पहले तो जो भी आपने एरिया, जो भी आपने भूमि चुना है, इसको हमको समतल करना है, ठीक है। तो नॉर्मल जो आपका कल्टीवेटर से उसको अच्छे से एक बार जुताई करके पूरा, फिर 2 से 3 बार आप देसी हल जो होता है उससे 2 से 3 बार अच्छा जुताई कर ले, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छा भुरभुरा हो जाए। और ये जो आपका जुताई का कार्यक्रम है, ये आप जनवरी से शुरू करके जनवरी में एक जुताई किया, उसके बाद आप इसको खेत को 15 से 20 दिन छोड़ सकते हैं, ताकि वो अच्छा धूप में छुटा रहे और जितने भी उसके कीड़े हैं, बीमारी है, जो भी है, वो अच्छे धूप में मर जाएं। उसके बाद आप फिर दूसरा जुताई करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। मिट्टी को अच्छा पाटा चलाकर उसको भुरभुरा कर ले, ताकि जो कंद है जो हमारा वो अच्छा उस भुरभुरी मिट्टी में अच्छा उसका समुचित विकास हो सके। रजनीगंधा अच्छा उसको पोषक तत्व चाहिए, तो उसके लिए आप उसमें गोबर खाद जो है, जब खेत तैयार करते समय मतलब हम जब कांदा लगाते हैं उसके पहले 2 से 5 दिन पहले आप इसको खेत को अच्छे से गोबर खाद आपका बोलने से अच्छे से खेत में मिला होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के पीछे आप इसमें 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें गोबर खाद अच्छे से मिला के पूरे ज़मीन में तैयार कर ले। और दूसरा जो है आपका फास्फोरस और आपका पोटाश, ये आप खेत के समय में पूरे अच्छे से ज़मीन में पूरी मात्रा में मिला देंगे, ताकि उसमें अच्छा पोषक तत्व मिल जाए। फिर आप इसमें आपका जो कंद है, जो बल्ब है, वो आप लगा सकते हैं। किसान भाई हो, आप सब जानत हो कि बिन पानी सब सुन, निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में हमला पानी की जरूरत पड़ते। यही बात लागू होते रजनीगंधा के खेती में। बूंद बूंद पानी हमर जिंदगानी। जिन किसान भाई मन रजनीगंधा के व्यावसायिक खेती करत है, उमन ला कतेक मात्रा में पानी देना चाहिए, पानी दे के पद्धति का है, तेनोला देख लेथन। जो जल प्रबंधन की बात करेंगे तो रजनीगंधा जो है वो कंद वाली फसल है, और पहले ही जैसे मैंने बताया कि कंद जो है वो पानी में अगर थोड़ा भी नमी में सड़न आया, पानी खेत में रुका, तो पूरा कंद हमारा सड़ सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए इसमें जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप भूमि चुनाव करें, जल निकासी हमेशा अच्छे से करना है, ताकि जल पूरा उसमें निकल जाए, बिल्कुल रुके ना। और जहाँ तक उसका देने की बात है, उसमें आप गर्मी के समय में आप 1 सप्ताह के अंतराल पर इसको पानी दे सकते हैं। दूसरा, बारिश में आप बारिश को देखते हुए पानी दे सकते हैं। मिट्टी को देखते हुए, अगर वो अच्छा क्लेई मिट्टी है तो थोड़ा रुक के भी दे सकते हैं आप इसमें। तो बारिश और ठंड में आप ज़मीन का नमी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए आप इसमें पानी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप जो फ्लड पानी बोलते हैं और ड्रिप पानी, तो फ्लड पानी भी आप इसमें दे सकते हैं, बट बशर्ते अगर किसान ने अगर ड्रिप लगाया है अपने खेतों में, तो ड्रिप में क्या होगा कि वो पानी पौधे से पौधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो इसमें आपका लेबर भी कम आएंगे, लेबर का खर्चा भी कम आएगा और सब चीज़ ऑटोमेटिक रहेगा। तो जो पानी है उसका में ड्रिप सिंचाई में आपका पानी भी बचत है, और आपका क्वालिटी जो फ्लावर का जो गुणवत्ता रहता है, जो स्टिक का जो गुणवत्ता रहता है, वो अच्छा रहता है। हाँ, रजनीगंधा को टोटल जो इसका फसल है उसमें आपको 10 से 12 सिंचाई लगेगा,
और इसके लिए ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है, बहुत बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्लड इरिगेशन भी हम कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा खर्चा करके हमने ड्रिप लगाया तो वो बहुत ही फूलों के लिए बेस्ट माना जाता है। किसान भाई हो, आप सब जानत हो, जैसे हम रजनीगंधा के खेती करते हैं तो प्रमुख बात आती है खेत की तैयारी। और जैसे हम अपन जिन कांदा है वाला रोपाई कर दिन और अंकुरण होते तो ओहनी हमला पौध संरक्षण के उपाय अपनाए पड़ते। कतेक मात्रा में हमला रासायनिक खाद डालना है, कौन ढंग ले निदा के नियंत्रण करना है, तीनों जान लेते हैं। रजनीगंधा जो फसल है ये अच्छा पोषक तत्व इसको चाहिए। इसके लिए आपको है कि रेगुलर उसमें खाद और उर्वरक का प्रबंधन अच्छे से हो। सबसे पहला है कि आपको कंपोस्ट, जो आपका गोबर खाद होता है, वो आपको शुरू में लगाने से पहले, बल्ब लगाने से पहले आप इसको खेत में अच्छी तरह मिलाकर, अच्छे से पाटा चलाकर उसको पूरे ज़मीन में मिला देंगे। आपका कंपोस्ट का जो रेट है मैंने बताया आपको 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको ट्यूबरोस में लगेगा। 1 हेक्टेयर के पीछे खेती करनी है आपको। तो दूसरा इसमें जो एनपीके है, वो एनपीके का मात्रा आप उसमें 100, 200, 100 मतलब नाइट्रोजन आपका 100 kg प्रति हेक्टेयर। आपका फॉस्फोरस, क्योंकि ये कांदा फसल है इसलिए फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा आपको 200 kg प्रति हेक्टेयर। और आपका पोटाश ये 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो आपका कंपोस्ट है, फास्फोरस है, पोटाश है, ये आपने शुरू में खेत तैयार करते समय आपने पूरी मात्रा में डाला। बट नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, ये ध्यान रखना है कि हमको एक ही बार में नहीं डालना है। नाइट्रोजन को हमेशा हम फूलों के लिए 3 बार उसको बराबर मात्रा में, 3 ऐसे 4 डोज डिसाइड कर लेते हैं, बराबर मात्रा में 3 से 4 बार इसको अप्लाई करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है आपका, तो एक आपका अलग अलग अवस्था है उसको डालने का। एक हो गया आपने रोपाई से पहले खेत में मिला दिया कंपोस्ट के साथ, और जो बाकी जो 2 से 3 डोज बचते हैं आपका 60 दिन बाद, जब रजनीगंधा में 3 से 4 पत्तियां आ जाती है, 60 दिन बाद हम उसमें दूसरा डोज डाल सकते हैं। और जो तीसरा है फूल आने के समय, जब फूल उसमें आने लगते हैं, जब दिखाई लगे कि फूल हमारा आ रहा है, उस समय हम नाइट्रोजन का जो बचा जो डोज है वो हम उसमें डाल सकते हैं। दूसरा इसमें खरपतवार जो है ये भी बहुत आते हैं। इसके लिए आपको है कि रेगुलर आप इसमें खेत तैयार करने से पहले से लेके आपका फसल ख़त्म होने तक इसमें रेगुलर आपको 5 से 6 निराई गुड़ाई लगेगा, ठीक है। और निराई गुड़ाई इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भुरभुरा मिट्टी चाहिए इसको। तो जितना आप इसमें निराई करते रहेंगे, गुड़ाई करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि मिट्टी आपका ढीला होगा, और जहाँ आपका मिट्टी अच्छा ढीला हो जाएगा उसमें अच्छा आपका वायु संचार बढ़ेगा। जब वायु संचार बढ़ेगा तो आपका कांदा जो बल्ब है और जो उसकी जड़ें हैं वो अच्छे से विकसित हो पाएंगी। इसलिए इसमें निराई गुड़ाई रेगुलर उसमें खेतों को देख के उसमें करना ज़रूरी है। किसान भाई हो, रजनीगंधा निश्चित रूप ले आप मन लगा के तो दिखाओ, निश्चित रूप ले आप मन की ज़िंदगी बदल रही। रजनीगंधा के व्यावसायिक खेती, वैज्ञानिक खेती के बारे में आओ आप मन ला विस्तार ले जानकारी दिखाबो, लेकिन ये संदेश घर वाला आप दिखा था। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी
शहर चली, आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। ब्रेक के बाद फिर आप मन के स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। संगी हो चाहे कोनो फसल हो, निश्चित रूप ले हमारे किसान भाई मन अगर पौध संरक्षण के उपाय नहीं करी तो कतका बेर रोग मांदी आथे, कतका बेर कीड़ा मकोड़ा आथे, गम नहीं मिला। फिर कीड़ा मकोड़ा मन कुतर कुतर के हमारे फसल बहुतेज नुकसान पहुँचाते, जेकर ले हमारे किसान भाई मन के अब्बड़कन नुकसान हो जाते। और ये नुकसान हमारे किसान भाई भर के न है बल्कि पूरा राष्ट्र के, पूरा देश के नुकसान होते। यही बात लागू होते रजनीगंधा के फसल घलों में। कौन ढंग ले कीट नियंत्रण के उपाय करना चाहिए, कौन ढंग ले रोग नियंत्रण के उपाय करना चाहिए, आवा जानत हन। ये रजनीगंधा जो वैसे तो देखें हम ये बहुत ही हार्डी फसल है, इसमें कीट और व्याधि बीमारी ये थोड़ा कम आता है। ये एक बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। कीट व्याधि का बहुत कम खर्चा इसमें आता है, बट तो भी अगर इसमें 2 से 3 बीमारी है जो हम देख सकते हैं, जैसे इसका बारिश के मौसम में इसमें जो ग्रास हॉपर जो बड़ा जो कीट होता है वो दिखाई देता है, जो क्या करता है कि जो नया पत्ती है और जो फूल है उसको ये रस चूस के खा लेता है। तो उससे वो नुकसान हुआ कि हमारा फूल का लेंथ नहीं आएगा, लंबाई नहीं आएगा और उसका क्वालिटी नहीं आएगा। तो वो कीट को कंट्रोल करने के लिए है कि आप इसमें रोगर दवाई होती है, आपका मेलाथियोन है, रोगर है, ये आप हर 15 दिन के अंतराल पे उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है इसमें जो कीड़ा देखा गया है प्रायः थ्रिप्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं और ये भी पूरे तनों से और पत्तियों से उसका रस चूस लेता है। तो थ्रिप्स दिखाई देने पर आप इसमें भी आप जो भी कीटनाशक है आपका मेटासिस्टॉक से लेके आपका मेलाथियोन, ये भी आप अपना 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में समय समय पे उसको छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा अगर बीमारी की बात करेंगे तो आपका झुलसा रोग जो होता है, झुलसा और जिसमें धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों में, थोड़े ऐसे काले और डार्क इसमें रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, उससे भी हमारा पौधा ख़राब होता है और फूल उतना अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए है कि आप आपका कोई भी फंजीसाइड, आपका मैनकोजेब जो हो गया, मैनकोजेब आपका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में समय समय पर देख के उसको छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई हो, हर फसल में निश्चित रूप ले बात आते सावधानी के। हमर रजनीगंधा के फसल होशियार हो गए, प्रमुख रूप ले बात आते कि ओकर तोड़ाई कैसे करना चाहिए, ओकर कटाई कैसे करना चाहिए, छटाई कैसे करना चाहिए। काबर के अगर ए बुतल हम नहीं अपनाबो तो बाजार में मांग के ऊपर एक प्रभाव पड़ते। यही बात है रजनीगंधा के फूल के व्यावसायिक खेती घलों में लागू होते। देखत हन कि रजनीगंधा के कटाई छटाई और बाजार लेगत घनी का बात के चेत हमारे किसान भाई मन करत है। ये जो रजनीगंधा है ये हमारा 90 से 120 दिन बोल सकते हैं, 90 से 120 दिन की फसल है और फूल भी हमारा 90 से 100 दिन में आराम से आ जाता है। और दूसरा इसमें हार्वेस्टिंग, क्योंकि फूल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए है कि आप जो रजनीगंधा है 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अगर फूलों से माला बनाना है, गजरा बनाना है या वेड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए आप सुबह या शाम को तुड़ाई करें, ओके। और दूसरा अगर आपको इसको कट फ्लावर एज ए बुके में यूज़ करने के लिए लंबा स्टिक चाहिए तो इसको भी आप सवेरे शाम तोड़ेंगे। और अगर आपको दूर बाज़ार में भेजना है तो रजनीगंधा में क्या होता है, जो फूल जो बड्स होते हैं वो नीचे से खिलना शुरू करते हैं, तो हम दूर बाज़ार में भेजने के लिए जब नीचे वाला फूल जब खिला नहीं हो तब हम उसको तोड़ाई करते हैं, क्योंकि हमको दूर बाज़ार में भेजना है। और अगर कोई लोकल मंडी है, पास का जो बाज़ार है, उसमें हम नीचे से अगर 2 से 3 फूल खिल चुके हैं तब हम उसकी कटाई करते हैं। और दूसरा इसमें ध्यान रखने का ज़रूरत है कि जो रजनीगंधा है उसका लंबा स्टिक का ही वैल्यू होता है, जितना उसमें लंबा डंठल रहेगा उतना उसका मूल्य मिलेगा। इसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि उसको ज़मीन से काटें, जितना हो सके ज़मीन से नीचे से काटे। और धार एकदम जो भी चाकू यूज़ करें वो हमेशा धार होना चाहिए, थोड़ा भी अगर ब्लंट हुआ तो वो
जो हमारा स्टेम है वो अच्छा नहीं आएगा। तो काटने के बाद तुरंत आप फील्ड में, खेत में जो भी जैसे ही काटते हैं उसको तुरंत एक बाल्टी में पानी रखें और उस पानी में तुरंत आप उस डंठल को डुबाते जाएं। तो वो हमारा जो डंठल है बाज़ार तक जाने तक उसमें फ्रेश रहेगा और ख़राब नहीं होगा। फूल तो फूल एकर कांदा घलो ले हमर किसान भाई मन अपन आमदनी ला बता सकथे। फिर कतका कन कमाबो ये बात ह लागू होथे कौन ढंग ले हमन कास तकनीक ल अपना के एकर खेती ला करे हन। रजनीगंधा के खेती के करे के बाद अगर हमन ज़्यादा मात्रा में करें तो कैसे भंडारण करना चाहिए, बाजार में लेगत बनी का बात के चेत करना चाहिए, ये बात के चेत करना जरूरी है। और कांदा के भंडारण घरों ले हमारे किसान भाई मन आमदनी पा सकते हैं। फिर कतका पा सकते हैं ये कार्यक्रम के माध्यम से जाना था। जैसे रजनीगंधा जो है ये ऐसा एक फसल है जिसको हम एक बार लगाने पे 3 साल तक इसका फसल ले सकते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं रटून क्रॉप। तो 3 साल तक एक बार लगाया, 3 साल तक इसको हम खेत में छोड़ सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी 3 साल बाद जब आपका फूल ख़त्म होता है, क्रॉप ख़त्म होता है, तो 3 साल बाद इसको आप पूरा निकाल लें। चौथे साल में इसको पूरा कांदा वांदा निकाल के फिर आप उसको 2 से ढाई महीना उसको ट्रीट करके, उपचारित करके 3 महीने बाद जो भी नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसमें आपको लगाना ज़रूरी है। और दूसरा आपका ये जो स्टिक निकलता है, स्टिक की बात करेंगे तो आपका 1 हेक्टेयर के पीछे 2.5 से 3 लाख स्टिक हम निकाल सकते हैं 1 हेक्टेयर के पीछे। और दूसरा इसमें तीसरा एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो रजनीगंधा है वो अपने सुगंधित तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अगर इसको अच्छे से खेती कर लिया तो आप इससे सुगंधित तेल भी, जो हम बोलते हैं द्रव्य सुगंधित तेल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट और एक एब्सोल्यूट होता है। कॉन्क्रीट जो है हमारा ये 1 हेक्टेयर के पीछे 30 kg प्रति हेक्टेयर हम ले सकते हैं। और एब्सोल्यूट बोलने से आपका शुद्ध जो द्रव्य होता है, शुद्ध सुगंधित द्रव्य होता है, वो आपका उस कॉन्क्रीट से आप 6 kg प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। तो ये जो जितने भी सुगंधित तेल है इनका आपका विदेशों में जो खाड़ी देश है वहाँ पे बहुत मांग रहता है। तो ये आपका उपज हो गया। और मतलब मुनाफा भी अगर हम बात करेंगे, शुद्ध मुनाफा, जैसे अगर आपका एक जो 2.5 लाख स्टिक आपने निकाला प्रति हेक्टेयर के खेत से, तो अगर ये जैसे बाज़ार में मंडी में इसका भाव जो है 10 से 12 रुपये भी स्टिक अगर बेचते हैं हम थोक में उसमें, तो अगर 2.5 लाख स्टिक निकालते हैं आप, तो अगर 10 रुपये के भी हिसाब से हम इसका करते हैं तो आपका ये 2.5 लाख और 10 आपका 25 से 30 लाख रुपए आप 1 हेक्टेयर के पीछे कमा सकते हैं। और वो भी सिर्फ फूलों से। ये मैंने बस आपको फूलों का बात किया कि बस आप फूलों से कमा सकते हैं। दूसरा इसमें जो कंद निकलता है वो कंद को भी आप बेच के आप आमदनी कमा सकते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए महीना, अगर हमने लागत को काट दिया तो किसान भाई हो, रजनीगंधा के खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी तो आप जान गए हो। फिर हमार हाथ में जब पैसा आते ना तो निश्चित रूप से हमन गुनगुना लगथन। और रजनीगंधा के खेती करिए तो 8 काल 12 महीना गुनगुनात रहिया। मोर इशारा आप समझ गया, आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन। ये सुघर लोकगीत ले देखाओ। कृष्ण दो विदा, जय जोहार, राम राम।